नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज का जो वीडियो है ये है वीकेंड का वीडियो। तो जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वीकेंड का वीडियो मतलब कोई भी एक स्टॉक हम लोग लेते हैं मार्केट से। यूजुअली वो स्टॉक निफ्टी 50 या एफएनओ का होता है, जहां पर हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्टॉक हमें कैसा लग रहा है और उसमें किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। मतलब इन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस होता है। आज अ, मैं कहूंगा इस वीकेंड मैं दो वीडियोस लेके आऊंगा। तो पहला वीडियो जो है वो रहेगा हमारा इन्फोसिस के ऊपर, जो हमने थर्सडे को ट्रेड बताया था इन्फोसिस का। तो वो हमने बहुत जल्दी स्पॉट कैसे कर लिया। टेक्निकल चार्ट्स में मुझे ऐसा क्या नजर आया कि जो मैंने उसको थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग करीब करीब 9:17 9:18 को ही बता दिया कि आज इन्फोसिस को आपको सेल करना है। अ, और हमारे टारगेट्स किस तरह के आए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमने एनालिसिस किया है वो किस हद तक सही साबित हुआ है। और हो सकता है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम लोग नॉलेज बटोर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, वो हम लोग आप लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को भी ट्रेडिंग करने में या फिर स्टॉक मार्केट में, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे जैसे हो, उसमें आपको मदद मिले। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं सीधा एनालिसिस के ऊपर। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्फोसिस का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में सबसे पहली चीज है कि इन्फोसिस में एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, वो जो करीबन 1250 के आसपास है। तो ये यहाँ से काफी दूर है। तो चलो, हमने पहले सपोर्ट मार्क कर लिया। अब इसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है इन्फोसिस का टॉप, जो प्रीवियस टॉप था इन्फोसिस का। देखिए, ये प्रीवियस टॉप है इन्फोसिस का, मैं इसको बना के रख रहा हूँ। प्रीवियस टॉप यही है। और प्रीवियस टॉप के ऊपर थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो प्रीवियस टॉप के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक स्टॉक स्टॉक निकला उस दिन, ये कैंडल के ऊपर। और यहाँ पर स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक नीचे आ गया। तो ये एक मैं कहूंगा कि प्रीवियस टॉप के पास एक रेजिस्टेंस है। ये मैक्सिमम चीजों में होता है, मैक्सिमम स्टॉक्स में होता है कि जब भी वो अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करने आता है तो वो एक अटेम्प्ट में ऐसे क्रॉस नहीं कर पाता है। वो थोड़ा वेट करता है, ऐसे आके यहाँ अटकेगा, फिर ये गिरेगा, फिर कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट देगा अगर वो स्टॉक का रेजिस्टेंस है तो। और सिमिलर वे, जब स्टॉक गिरता भी है तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो स्टॉक अगर अपने यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है तो ऐसे नीचे आएगा, एक बार बाउंस लेगा, फिर वो नीचे जाता है। तो इस तरह से स्टॉक की मूवमेंट्स होती हैं। स्टॉक वन वे में नहीं जाता है कभी भी। तो एक चीज तो यहां समझ में आ गई थी कि ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अच्छा, इस दिन हम लोगों ने स्टॉक को अपने रडार पे रखा हुआ था, मैंने पर्सनली अपने रडार पे रखा हुआ था इसको। और दूसरी चीज, अगर आप इस कैंडल को थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये एक तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बन गई थी, या फिर आप कहोगे स्पिनिंग टॉप बन गई थी। अपने अपने तरीके होते हैं कहने के। जो भी कह लीजिए, हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। नाम में कुछ नहीं रखा है। तो ये कैंडल जो है, देखिए, ये कैंडल के हिसाब से ये एक बेरिश कैंडल है जो टॉप के पास फॉर्म होती है। तो यहाँ पर एक, मैं कहूंगा कि एक तो पहला पॉइंट हमारा था कि ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ गया है, करेक्ट। दूसरा हमारा पॉइंट था कि ये इसने शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनी है, मतलब ये ट्यूसडे की कैंडल थी, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है और ये फ्राइडे की कैंडल है। ओके, फ्राइडे आज है, तो आज 19 मार्च है। तो दूसरे दिन की जो कैंडल बनी है वेडनेसडे की कैंडल, ये कैंडल देखिए, ये एक क्लियर कट इनसाइड बार बनी है। इनसाइड बार क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, तो प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर उसके नेक्स्ट डे की कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसे हम लोग इनसाइड बार कहते हैं। अगर आपको इनसाइड बार पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे फटाफट आज ही कमेंट कीजिए, मतलब मैं इस वीकेंड के वीडियोस में इनसाइड बार भी कवर कर लूंगा। इनसाइड बार बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होती है ट्रेडिंग करने के लिए। मैं खुद भी उसको कई बार यूज करता हूं और काफी सफल टेक्निक है। देखिए, टेक्निक सारी अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप सेटअप किस तरह से करते हैं, आप बैक टेस्टिंग किस तरह से करते हैं और आप कितना उस टेक्निक पर भरोसा करते हैं। वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो बात की बात है। इनसाइड बार पे अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आज ही आज कमेंट कर दीजिए फटाफट इसमें। तो इस वीकेंड को डेफिनेटली आपके अगर कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली इस बार हम लोग इनसाइड बार पर एक डिटेल वीडियो बताएंगे, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि इंट्राडे में इनसाइड बार किस तरह से देखनी है आपको और पोजिशनल बेसिस पे किस तरह से देखनी है।
तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये इनसाइड बार बन गई है। इनसाइड बार बनने के बाद देखिए एक और कंफर्मेशन आ गया कि स्टॉक ऊपर जाने के थोड़ा भी मूड में नहीं है। तो तीसरी कंडीशन क्या आ गई? इनसाइड बार। अब देखिए तीन कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई हैं। तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि एक तो प्रीवियस टॉप के पास आ गया है, प्रीवियस हाई के पास आ गया है, दूसरा शूटिंग स्टार बन गया है, तीसरा हो गया है इनसाइड बार। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि ये इनसाइड बार बनने के बाद जब नेक्स्ट डे ये ब्रेकआउट देगा, ये जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल सकता है। तो तीन कंडीशन मुझे लगता है काफी सफिशिएंट होती हैं किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। लोग तो एक या दो कंडीशन पर ही ट्रेड कर लेते हैं। मैं तब तक ट्रेड में एंटर नहीं करता हूं जब तक मुझे कंफर्मेशन ना आए। भले ही मुझे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो चलेगा, लेकिन कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड में एंटर करते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हो गई हैं। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दिक्कत क्या होती है मार्केट में, लोगों को जल्दी पैसा तो कमाना है लेकिन लोगों को सीखना नहीं है। सीखने में लोगों को लगता है यार बड़ा बोर जॉब है, बड़ा बेकार काम है, फटाफट पैसे बन जाए। अलादीन का चिराग नहीं है। अगर आप सीखेंगे तो ही आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। अगर आज की डेट में आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, कहीं भी कुछ भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो देखिए आपने करीब करीब अपने लाइफ के 15 से 20 साल उस करियर को बनाने में दिए हैं, पढ़ने भी दिए हैं। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया है। तो आपने जब 25 साल इन्वेस्ट किए हैं तब जाके आप आज उस क्षेत्र में उतना अच्छा से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप बिना कोई मेहनत किए सीधा पैसा कमा लेंगे? अगर आपका ये इंटेंशन है तो मैं कहूंगा कि ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। सीखना जरूरी है। अगर आप सीख पाओगे तो ही आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इन्फी में हमने 9:19 पर ट्रेड दिया था और ये ट्रेड था इसी दिन, मैं कहूंगा थर्सडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी थी। और देखिए ट्रेड हमने दिया है 1375 के नीचे आपको सेल करना है और 1375 के नीचे सेल करने के बाद 1370, 1368 और 1360 ये हमने तीन टारगेट दिए थे। हालांकि बहुत बड़ी फॉल आ गई है, इतनी बड़ी फॉल हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन देखिए इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको करीबन 15 से 20 पॉइंट मिल जाते हैं 1300 रुपए के स्टॉक में तो मैं कहूंगा वो एक सफिशिएंट होता है, क्योंकि इंट्राडे में लोग आधे टका से लेके 1 टका तक के लिए ट्रेड करते हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो इस तरह से हमने ट्रेड, देखिए 1370 ये लेवल कैसे आया, सॉरी 1375 ये लेवल कैसे आया। तो 1375 देखिए, अगर मैं थोड़ा और जूम इन करता हूं और इसको यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो देखिए इसका जो ये जो इसका लो है जहां पर इनसाइड बार बनी है ये करीबन 1380 के आसपास है। 1380 जब इसने टूटा और इसका वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम भी देखना जरूरी है आपको। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका जो मोमेंटम है, अगर मैं इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाऊं तो आपको वो और क्लियरली नजर आ जाएगा कि किस तरह का वॉल्यूम उस दिन जनरेट हुआ था। यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऐड कर लिया है। अब देखिए ये कैंडल है, तो इस कैंडल पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम देखिए कितना ह्यूज वॉल्यूम है। पिछले अगर मैं इतने दिन का वॉल्यूम देखूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ बिल्ड हुआ है जहां पर ये गिरना स्टार्ट हुआ था। तो ये एक इंडिकेशन आ गया है एक दिन पहले कि यहाँ पर शायद से गिरावट हो सकती है। और जब नेक्स्ट डे इसने इनसाइड बार का लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर ट्रेड कंफर्म हो गया कि यहाँ से स्टॉक अभी नीचे जा सकता है। तो मैंने स्टॉक को आपको करीबन यहाँ के एंट्री के लिए दिया था क्योंकि स्टॉक बड़ी तेजी से गया था। तो मैंने यहाँ पर कहीं स्पॉट किया, एक 30 सेकंड लग जाता है टाइप करके सेंड करने में, तो करीब करीब 1378 के आसपास मैंने स्पॉट किया और 1375 की मैंने एंट्री कही थी और तुरंत एंट्री हो गई। जैसे ही मैंने मैसेज ड्रॉप किया तुरंत एंट्री हो गई। और एंट्री होने के बाद देखिए आप स्टॉक ने फिर अच्छे से एकदम, मैं देखिए ये पहली कैंडल है 9:15 से 9:20 वाली कैंडल है। तो इसी इसी 9:19 को हमने इसी लेवल के आसपास आपको बताया था। और यहाँ से देखिए स्टॉक धीरे 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 करके, देखिए एक साथ स्टॉक वन वे नहीं जाएगा, मैंने आपसे कहा था। यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे गया, फिर साइडवेज जाके फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेक डाउन दिया। तो स्टॉक इसी तरह चलता है, वन वे स्टॉक नहीं चलेगा आपका। तो इस तरह से हमने एनालिसिस किया था इन्फोसिस में। एक दिन पहले ही हमारे ये रडार पे आ गया था। इनफैक्ट मैं कहूंगा 2 दिन पहले हमारे रडार पे आ गया था कि इसमें हम अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। बस हम लोग राइट मोमेंट की, या फिर मैं कहूंगा कि प्रॉपर ट्रेड सेटअप की हम लोग राह देख रहे थे कि बाबा वो सेटअप कब बनेगा, और जब वो सेटअप बनेगा तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ और सिर्फ उस दिन हमने इन्फोसिस किस लिए दिया था इसके ऊपर।
अभी मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया हुआ है अभी, मतलब उसका वीडियो नहीं बना हुआ है। लेकिन मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि मैं इन्फोसिस में बुलिश तभी होऊंगा जब इन्फोसिस 1400 के ऊपर क्लोज होगा। जब तक इन्फोसिस 1400 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोग इन्फोसिस में बुलिश नहीं होंगे। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेड लेने से पहले आपने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। होप सो इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको इससे फायदा होगा फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, बहुमूल्य कमेंट्स दे सकते हैं। और इस वीकेंड के वीडियो में आपको कौन सा स्टॉक चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इनसाइड बार पे वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट दे दीजिए। अगर मुझे 50+ कमेंट्स आते हैं इसी वीडियो में तो इसी वीकेंड बिफोर संडे आपको इनसाइड बार का एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में इनसाइड बार कैसे देखना है और उसके अलावा आपको पोजिशनल बेसिस पे इनसाइड बार कैसे देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।